स्वागत है कुणाल जी का। दूसरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी, ये बीजेपी के नेता हैं। पंकज जी का स्वागत है। और तीसरे मेहमान मनीष दीक्षित, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे संजीदा और बड़े अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। मनीष जी का भी स्वागत है। कुणाल जी, शुरुआत आप सही कर लेते हैं। ऐसे नहीं लग रहा कि बड़ा मुद्दा हाथ में दे दिया? बहुत लंबे वक्त से बीजेपी तलाश भी कर रही थी और तस्तरी में परोस दिया आपने। देखिए, वो मौन का ढोंग करेंगे, पर जनता उनसे जो शिवराज सरकार में 46,000 बलात्कार प्लस महिला अत्याचार हुए उस पर सवाल पूछ रही है। आज धरना दे रहे थे मौन का, वो सबसे फ्रंट में बैठे हुए ध्रुव नारायण सिंह इनके उसके स्टार के वो थे, और आज जिस शब्द को लेके बवाल मचा रहे थे उसकी पूरी बात की किस तरह के शब्द, जिस शब्द पे आपको बीप लगानी पड़ रही हो वो किस तरह का शब्द होगा, इसके ऊपर अब कितने नेता किस जगह पे कितनी देर का और कितनी देर का उपवास करेंगे कि नोटंकी करने का काम करेंगे। और जिस आइटम शब्द के ऊपर ये बात कर रहे हैं उसका शाब्दिक अर्थ भी मुझे लगता है आप मोबाइल में निकाल के देखेंगे तो क्या होता है, मद होता है, पद होता है, और जिसका शब्द का शाब्दिक अर्थ ही आप अगर जाएंगे वो शब्द होता है समझ से परे। उस शब्द को लेके जिस प्रकार से नोटंकी करने का जो एक काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ ये वो लोग जो 7 बलात्कार पिछले 7 दिन में रीवा में हुए उस पे धरना नहीं दिया जाता है। मध्य प्रदेश में किसान की मौत हो जाती है, 2 मिनट का धरना इनसे दे दे, वो मौन करने की इनसे नहीं बनती है। और लगातार किसान आत्महत्या कर रहा, उस पे मूल मुद्दों से राजनीति को हटाना। और इनका चाल चेहरा चरित्र सबको मालूम है कि सोनिया जी को उन्होंने क्या बोला और किस किस शब्दों से किस किस प्रकार से महिलाओं का। और आज इनके सामने ताजा उदाहरण है। अब भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं के मुंह पे दही जम गया है, और स्टार उसके रूप में जब ध्रुव नारायण सिंह जैसे नेता को बिठाते, चिन्मयानंद जी जैसे रहते, और कहीं ना कहीं इनके बड़े बड़े जो हाथरस की घटना हुई जिसमें इसमें बेशर्मी की हद पार करते, ये मूल मुद्दों से जो मध्य प्रदेश की जनता के मुद्दे उससे ध्यान भटका। क्योंकि इनका 15 साल इन्होंने क्या किया उसके लिए कहने को नहीं है, महिला अत्याचार पे इन्होंने क्या किया इस पे कहने को नहीं है। पंकज जी को शामिल करते हैं, उतना ही उसी तरह की परिभाषा है जैसे महाराष्ट्र में गढ़ी गई थी आइटम, मतलब एक अलग तरह का जो आपने परिभाषित किया वो वैसे ही है जैसे महाराष्ट्र में नोटी आ गया था। पंकज चतुर्वेदी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, जो इन्होंने कहा उसके जवाब में जो खुद इमरती जी ने भी कहा उसे आपत्तिजनक मानते हैं आप या नहीं? बिसाहू लाल ने जो आज कहा वो आपत्तिजनक है कि नहीं? और यही सवाल कुणाल चौधरी पूछ रहे हैं कि धरने पे फिर इनके लिए भी बैठिए, थोड़ा मौन व्रत इनके लिए भी करिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है क्या नहीं करना है वो कांग्रेस के मार्गदर्शन की और दर्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का दर्शन यानी कांग्रेस की फिलॉसफी क्या है ये आप मैं हम सब अच्छे से जानते हैं। तो कांग्रेस मेरे लिए कोई नई नहीं है, मैं कांग्रेस और कांग्रेस से अनभिज्ञ भी नहीं हूँ, ये कुणाल को भी पता है, आपको और सबको पता है। जहां तक इस पूरे प्रकरण की बात करें प्रवीण जी, तो आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं वही स्मरण कांग्रेस पार्टी को कराना चाहता हूं कि त्रेता युग में भी एक दक्षिण देश में राजा थे, सोने का उनका साम्राज्य था और उनके पास भी विमान हुआ करता था, पर उन्होंने माँ सीता का हरण किया और उनके कुल का क्या हुआ वो सारी स्थिति सबके सामने है। फिर आप द्वापर युग में आ जाइए, वहां दुर्योधन दुशासन ने चीर हरण किया और वो भी समूल नाश हुए। तो मैं यहाँ समूल से आशय राजनीतिक नाश की बात कर रहा हूँ कि जनता ऐसे लोगों को राजनीतिक रूप से समूल रूप से नष्ट कर दी। कारण बहुत स्पष्ट है प्रवीण जी, 2 चीजें होती है, धर्म और अधर्म। और ये आज की नहीं सनातन परंपरा, पता नहीं कांग्रेस के लोग सनातन परंपरा हिंदू परंपरा को धर्म अधर्म को मानते नहीं। थोड़ा रोकता हूँ पंकज जी को, पंकज जी रोकूंगा, माफ कीजिए। कमलनाथ पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद कैफियत दे रहे हैं, हमारे सहयोगी अनुराग भी उनके साथ हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं कमलनाथ। उसके लिए तो शिवराज सिंह के पेट में दर्द नहीं होगा। तो विश्वनाथ सिंह ने तो ये तक कहा है ऊपर मुझे आपके प्रत्याशी है कि वो मेरी पत्नी है और मेरे 2 बच्चे हैं। अब मैं नहीं जानता ये क्या सच्चाई है। देखिए, ये तो उनका फॉर्म में स्क्रूटनी हुई, सब कुछ हुआ है, अब ये सब बारीकी बातें मैं नहीं जानता। एक शब्द जो इस्तेमाल किया, मैं बोलना मतलब रखें शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये उनकी पत्नी है। तो ये भारतीय और सारे मसलों पे बात कर रहे हैं वो। तीसरे मेहमान का रुख करते हैं। मनीष दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। कमलनाथ जी ने जो कैफियत दी, जो हमारे सहयोगी बता पाए, वो ये इस तरह का है कि उन्होंने कहा है कि ये एमपी में रेप के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उस पर शिवराज जी क्यों नहीं करते, उन्होंने चिट्ठी लिख दी। खैर, मनीष जी का रुख कर लेते हैं, फिर आऊंगा पंकज जी के पास भी और दोबारा से कुणाल जी के पास भी चलेंगे। मनीष जी, रिएक्शन ऐसा ही संभावित था
क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी मैक्सिमाइज बहुत बढ़िया तरीके से करती है। दूसरा, इमरती जी कह रही हैं कि अपमान हुआ और उन्होंने विशेषण लगाया एक दलित महिला का, हरिजन कहा था उन्होंने, तो ये जाति सूचक क्यों जोड़ा गया, इसको कैसे सूंघ पा रहे हैं आप मनीष दीक्षित जी? सुन पा रहे हैं मनीष जी आप? कुछ दिक्कत है। एक बार कुणाल जी का रुख कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे मनीष जी के पास, यदि वो कनेक्ट हुए जल्दी तो। कुणाल जी, जो बात मैंने कही